जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उन्होंने पूरे देश में यात्रा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाते, लोगों के प्रति अपनी गहरी करुणा और प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने कामों से दिखाते थे कि वह लोगों की कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने कई अद्भुत काम किए, जिन्हें लोग चमत्कार कहते थे। एक बार एक बड़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। लोग इतने लंबे समय तक रुके रहे कि उन्हें बहुत भूख लग गई, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यीशु के शिष्यों के पास केवल 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। यह इतने सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन यीशु ने उन थोड़ी सी रोटियों और मछलियों को लिया, आकाश की ओर देखकर धन्यवाद दिया और फिर उन्हें तोड़ने लगे। चमत्कारिक रूप से भोजन बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने शिष्यों को भीड़ में भोजन बांटने के लिए कहा और हर किसी ने पेट भरकर खाया। 5000 से भी ज्यादा लोगों ने उस दिन भोजन किया और उसके बाद भी टोकरियों में बहुत सारा भोजन बच गया। यह चमत्कार दिखाता है कि यीशु लोगों की शारीरिक जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। वह सिखाना चाहते थे कि ईश्वर हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता है और हमें हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी कम क्यों ना हो। यीशु ने बीमार लोगों को भी ठीक किया। उस समय बहुत से लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित थे जिनका कोई इलाज नहीं था। लोग अक्सर उन्हें समाज से बाहर निकाल देते थे, लेकिन यीशु उनसे दूर नहीं भागते थे। वह उनके पास जाते, उन्हें छूते और अपने शब्दों और विश्वास से उन्हें ठीक कर देते। उन्होंने उन लोगों को ठीक किया। मीडिया ग्रुप जीसस हीलिंग अ ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड पर्सन रिगेनिंग साइट एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, जो देख नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते थे और जो सालों से पीड़ा में थे। उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिन्हें अछूत माना जाता था, और उन्हें वापस उनके परिवारों और समाज में भेजा। उनका हर उपचार केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह प्रेम और स्वीकृति का एक कार्य भी था। यीशु की करुणा की कोई सीमा नहीं थी। वह हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो पीड़ित था या जिसे मदद की जरूरत थी। उन्होंने दुखी लोगों को सांत्वना दी, डरे हुए लोगों को हिम्मत दी और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाया। वह सिर्फ एक महान शिक्षक नहीं थे, वह एक महान मरहम लगाने वाले भी थे, जो टूटे हुए शरीरों और टूटे हुए दिलों दोनों को ठीक करते थे। उनके चमत्कार इस बात का प्रमाण थे कि ईश्वर का प्रेम शक्तिशाली है और यह जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सकता है। वह लोगों को दिखाना चाहते थे कि हर व्यक्ति मूल्यवान है और हर किसी को देखभाल और सम्मान का अधिकार है। यीशु की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी शिक्षाएं थीं। वह सरल कहानियों का उपयोग करते थे, जिन्हें दृष्टांत कहा जाता था, ताकि लोग ईश्वर और एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में आसानी से समझ सकें। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रेम के बारे में थी। उन्होंने सिखाया कि हमें ईश्वर से अपने पूरे दिल से प्यार करना चाहिए और अपने पड़ोसियों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम खुद से करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारा पड़ोसी सिर्फ हमारे दोस्त या परिवार के लोग नहीं है, बल्कि हर कोई है, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जो हमसे अलग हैं। यीशु ने क्षमा के महत्व पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि जैसे हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें हमारी गलतियों के लिए माफ करे, वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक राजा ने अपने उस सेवक का बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उस सेवक ने अपने साथी का छोटा सा कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया। इस कहानी के माध्यम से यीशु ने समझाया कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि हमें भी बहुत अधिक क्षमा मिली है। उन्होंने सिखाया कि मन में गुस्सा और कड़वाहट रखने से केवल हमें ही नुकसान होता है, जबकि क्षमा हमें मुक्त करती है। यीशु उन लोगों के दोस्त थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वह उन लोगों के साथ समय बिताते थे जिन्हें पापी या अयोग्य माना जाता था, जैसे कर वसूलने वाले और अन्य बहिष्कृत लोग। अन्य धार्मिक नेता इसकी आलोचना करते थे, लेकिन यीशु ने समझाया कि वह बीमारों को ठीक करने आए हैं, न कि उन्हें जो पहले से ही स्वस्थ हैं। वह हर किसी को दिखाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से परे नहीं है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति का मूल्य है और हर कोई एक दूसरा मौका पाने का हकदार है। वह बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने पास आने देते थे, यह सिखाते हुए कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बच्चों जैसा विश्वास रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया। वह विनम्र थे, उन्होंने कभी धन या शक्ति की तलाश नहीं की,
उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सिखाया कि महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया, जो उस समय केवल एक सेवक का काम माना जाता था। यीशु की शिक्षाएं सरल लेकिन बहुत गहरी थीं। एक दूसरे से प्यार करो, जल्दी माफ करो, विनम्रता से सेवा करो और हर किसी को सम्मान और दया के साथ देखो। ये पाठ आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। यीशु का जीवन और उनकी शिक्षाएं लोगों के लिए आशा की एक शक्तिशाली किरण लेकर आईं। उस समय बहुत से लोग निराश और दबे हुए महसूस करते थे। वे कठोर नियमों और सामाजिक दबावों के बोझ तले दबे हुए थे। यीशु ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो प्रेम, क्षमा और स्वीकृति पर आधारित था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे ईश्वर की नजर में कितने मूल्यवान हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस विश्वास करने और प्रयास करने की आवश्यकता है। यह संदेश उन लोगों के लिए बहुत सुकून देने वाला था जो हमेशा महसूस करते थे कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। यीशु ने लोगों को केवल इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी आशा दी। उन्होंने अनंत जीवन के बारे में बात की और सिखाया कि जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे मृत्यु के बाद भी ईश्वर के साथ रहेंगे। यह वादा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सांत्वना थी जो मृत्यु से डरते थे या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यीशु ने सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई और सुंदर शुरुआत है। उनकी अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान इस आशा का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया, यह दिखाते हुए कि प्रेम और जीवन मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। आज 2000 से भी अधिक वर्षों के बाद दुनिया भर में करोड़ों लोग यीशु को याद करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि एक जीवित प्रेरणा है। लोग उन्हें उनकी असीम करुणा के लिए याद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खिलाया और अकेले लोगों को दोस्त बनाया। उन्हें उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं के लिए याद किया जाता है जो हमें सिखाती है कि हम एक बेहतर दुनिया कैसे बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम घृणा पर विजय पाता है और क्षमा कड़वाहट को मिटा देती है। यीशु की विरासत उनके द्वारा दिए गए आशा के संदेश में जीवित है। वह आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश होता है और सबसे बड़ी निराशा के बीच भी आशा पाई जा सकती है। लोग यीशु को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति का जीवन जो प्रेम और निस्वार्थता से भरा हो, दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। उनकी यात्रा एक विनम्र शुरुआत से शुरू हुई, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक गूंजता रहेगा, जो हमें एक दयालु, अधिक क्षमाशील और अधिक प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।